स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आप लोग को एसएससी जीडी का मैथ्स का क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास मात्र समझिए तो 70 से 75 दिन बचे हुए, मात्र 70 to 75 डेज बचे हुए। उसमें आपको अपने आप को एक चैलेंज देना है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, शॉर्ट वीडियो मैंने एक डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके आपके एग्ज़ाम में, और आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सके ये भी मैंने वीडियो में बताया है। तो आप उसे जाकर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी सारी तैयारी करके जाते हैं, अपनी पढ़ाई की तैयारी पूरी तरह से करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो उनके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का एक तरीका होता है। अगर हम किसी भी को भी अगर हम कुछ अच्छे से बोलते हैं या हम किसी को ज़ोर से बोलते हैं तो वो सिस्टमैटिक हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को, जैसे एक आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो A to Z पढ़ता है यानी A से Z तक पढ़ता है, ये तो A से Z तक पढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो Z to A पढ़ता है, ठीक है, उल्टा पढ़ता है, लेकिन तरीका दोनों तो पढ़ तो एक ही चीज़ रहा है, लेकिन क्या है कि दोनों जो है दोनों का तरीका अलग है। तो इस तरह से जैसे ये सुनने में हमें अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें या सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर एग्ज़ाम में उसे बनाएं तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और हमारा समय भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप उस चीज़ को फॉलो करें, उस रूटीन को फॉलो करें और अपने क्वेश्चन पे और अपने पेपर पे ध्यान दें ताकि आपका जो आप इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आपका पेपर निकल जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पार्ट 8 कर लिया था कल, अब हम आज करेंगे पार्ट 9। ये पार्ट 9 जो है वो टाइम एंड वर्क का एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ही ये आता है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं वर्क एंड वेजेस। क्या कहेंगे? वर्क एंड वेजेस यानी कार्य एवं क्षमता। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है एग्जाम में और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एसएससी जीडी के लेवल से एक लेवल ऊंचे की क्लास करवा रही हूँ ताकि जब आप एसएससी जीडी की क्लास दो या जब आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दो तो आपको ये ना लगे कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था और एग्ज़ाम में मेरे आ गए। इसलिए हमेशा जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करो क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है, एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या होता है? आप तो हिंदी लिए होंगे एसएससी जीडी में या इंग्लिश लिए होंगे जो भी, लेकिन परीक्षा जो होता है वो एग्ज़ाम मतलब परीक्षा होता है। परीक्षा का मतलब क्या होता है कि हमारे इच्छा के जो परे हो यानी हमारे इच्छा के जो ऊपर हो उसी को परीक्षा कहते हैं। यानी जो आप सोचेंगे, जो आप पढ़ के जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा। आपने 10th की एग्ज़ाम दी होगी या 9th की जब एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता होगा कि जो हम पढ़ के जाते हैं वो हमारा बिल्कुल नहीं आता है, उससे एक लेवल ऊपर ही आ जाता है या एक लेवल कम आ जाता है, लेकिन जो हम पढ़ के जाते हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसीलिए मैंने आपको हमेशा एसएससी जीडी की मैंने जितनी भी क्लास करवाई है टाइम एंड वर्क की उसमें से मैंने हमेशा आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया है। ठीक है, आप जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप खुद बताओगे कि दीदी ने जो पढ़ाया था उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर नहीं गया है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसमें? ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि पहले ए कार्य करेगा, पहला दिन ए कार्य करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह से कार्य करेगा। यानी कि पहला दिन ए किया, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से ये कार्य को करेंगे, यानी एक एक दिन छोड़ छोड़ के कार्य करेंगे। तो इस तरह से वो ए और बी जो है वो कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये बोला है कि कर सकते हैं, लेकिन वे एक एक दिन छोड़ के कार्य को करेंगे तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं एलसीएम मेथड, बस उसी से करेंगे। ठीक है, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। तो ए और बी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी यानी इसकी ताकत कितनी निकलेगी?
ये 3 और ये 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों कार्य को छोड़ के करते हैं, एक एक दिन छोड़ के, तो क्या होगा। ठीक है, कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा वो हम देखते हैं। देखिए जैसे ये हो गया ए, ठीक है, ए जो है वो कितना कार्य करता है, ए जो है वो एक दिन में, समझिए एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है, तो 3, और बी जो है वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। यहाँ लिखते हैं ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, और दिनों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे हम लिखते हैं कार्य, यानी एक दिन में वो 3 कार्य कर रहा है, और यहाँ पे है समय यानी टाइम। ठीक है, ये समय है, यानी एक दिन में वो 3 कार्य को करता है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए। ठीक है, ये एक दिन का हो गया, एक दिन इतना काम हुआ है, 3 काम हुआ है। और देखिए उसके अगला दिन, ये पहला दिन हो गया, अगला दिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना आपको कि एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, तो बी जो है, बी वो कितना दिन कार्य करेगा, बी एक दिन में वो 2 काम करेगा। ठीक है, एक दिन, यानी कि एक दिन 2 दिन। ठीक है, इसको अब हम लोग जोड़ देंगे, ए और बी जो है वो एक दिन का कार्य को हम जोड़ देंगे एक एक दिन का कार्य को, यानी ये जोड़ के हमारा 5 आ जाएगा और ये जोड़ के 2 आ जाएगा, यानी हमारा 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 12 कार्य। ठीक है, 2 दिन में, ये दिनों की संख्या है। ठीक है, ये समय है, ठीक है, दिन है, ये दिनों की संख्या है, यानी 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो 60 काम हमको करने हैं ना, तो हम इसको कितना से गुना कर दें जो 60 आ जाए, तो कितना से करेंगे, यानी 12 से। हम इसको 12 से, जिस चीज को हम, कार्य को हम जिससे गुना करेंगे उसी से हम समय को भी गुना करेंगे, इसको भी हम 12 से करेंगे। तो देखिए 12 25 60, यानी 60 कार्य जो है वो 12 दूना 24, वो कितने दिनों में पूरा हो जा रहा है, हमारा 24 दिन में। यानी 60 कार्य जो है वो अगर एक एक दिन छोड़ के करेंगे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 24 दिनों में। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। मैंने जो फर्स्ट डे से आपको बताया था बस उसी तरह से आपको इसका टोटल वर्क निकालना है, ये है टोटल वर्क, और इसकी इफिशियंसी निकालनी है। अब हमको बोला है कि एक कार्य को, ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, यहाँ पे 3 हमने निकाला है ना, एक ए जो है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, उसके अगले दिन जो है वो बी कार्य कर रहा है, कितना, 2 काम, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। तो हमको 60 काम करवाना है, तो 60 काम करवाने के लिए हमको कितना दिन चाहिए वो बताना है। तो 60 काम करवाने के लिए 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 12 दिन में 12 25 60 काम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 12 दूना 24, यानी उसको दिन कितने लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इसको निकाल लिया कि जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक दिन में बी जो है वो पूरे कार्य को 20 दिन में कर लेगा, और ए जो है वो 20 दिन में, और बी जो है वो 30 दिन में कर लेगा। तो दोनों मिलके जब एक एक दिन छोड़ के कार्य करेंगे तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमने निकाल लिया है कि ए और बी जब एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट डे। ठीक है, ये फर्स्ट डे हो गया, और ये आपका सेकंड डे हो गया, यानी पहला दिन ए कार्य करता है, दूसरा दिन बी। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कार्य की शुरुआत बी करता है, क्वेश्चन में बोल दे कि कार्य की शुरुआत बी करता है, तो आपको फर्स्ट डे में बी को रखना होगा, ना कि ए को रखेंगे। ठीक है, आप बी को रखेंगे, फिर बी को पहले लिखेंगे, ए को फिर बाद में लिखेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा कह देता है कि बी ने कार्य शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और हाँ, मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था कि जब भी आप वीडियो देखने बैठो, या अगर आप पढ़ाई के मोटिव से बैठ रहे हो, तो अगर आपको जीडी की एग्ज़ाम निकालनी है तो, और नहीं निकालनी है, अगर आप ऐसे ही देख रहे हो वीडियो तो वो अलग की बात है। अगर आप पढ़ाई करने के, जीडी निकालने के मोटिव से देख रहे हो, तो आप प्लीज़ जब भी अपने साथ वीडियो देखने बैठे तो हमेशा अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से उतार सके। इसकी क्लास बस 1-2 दिन और चलेगी, फिर मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं और यहाँ कुछ और लिखते हैं। ए, अब हम लोग 3 लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को, यहाँ पे दिन भी चेंज कर देते हैं, ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन 20 दिन और 11 दिन 20 दिन और ये हो गया 55 दिन। ठीक है, 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में पूरा दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
दिन छोड़कर कार्य करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम चेंज कर दे रहे हैं इसको, पूरा थोड़े अलग तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे, मतलब तरीका तो वही होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, ए, बी और सी किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं प्रत्येक दूसरे दिन। अब यहाँ पे कुछ आपको और बोल दिया है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए उसी तरह से हम इसमें एलसीएम निकालेंगे ए, बी और सी की। तो ए, बी और सी, इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, इसका क्या है 11 है, इसका 20 है और इसका 55 है, ठीक है। आप बताइए इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, शायद 220 ऐसे ही होगा, देख लेते हैं एक बार करके, आप भी कर लें। इतना ही होगा, 220 ही होगा, ठीक है, 220 होगा। तो अब इसका हम एलसीएम करेंगे तो इसमें 20 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया और 2 से 11 बार में ये हो गया। अब ये कितने बार में कटेगा, 55 है ना, 4 बार में, ठीक है, ये हो गया आपका 4 बार में। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ए की ताकत 20 है, बी की ताकत 11 है और सी की ताकत 4 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ तक तो जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोला है, प्रत्येक दूसरे दिन बी सी ए की मदद करते हैं, यानी कि पहला दिन जो है वो ए अकेले कार्य को कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट डे जो है वो ए अकेले कार्य को करता है, अकेले कार्य को कर रहा है। तो अकेले पहला दिन कितना काम कर रहा है, 20 काम कर रहा है कि पहला दिन, ठीक है, ए काम कर रहा है। यहाँ पे हो गया आपका कार्य और ये हो गया आपका दिन, ठीक है। ए पहला दिन कार्य कर रहा है, 20 कार्य करता है। अब बोला है सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, बीसी जो है वो ए की मदद करने आ जाते हैं। यानी कि अगर पहले दिन सिर्फ ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन ए, बी और सी ये तीनों काम करेंगे। तीनों कैसे काम करेंगे, क्योंकि तीनों जो है ए की मदद बीसी कर रहे हैं दूसरे दिन, तो ए की मदद जब बीसी करेंगे तो सेकेंड डे में तो तीनों काम करेंगे ना। तो ये तीनों की ताकत कितनी है वो हम यहाँ लिखेंगे कि दूसरे दिन कितना काम हो रहा है। तो दूसरे दिन 20, 30 और 5 35, यानी दूसरे दिन कितना काम हो रहा है, हमारा 35 काम दूसरे दिन हो रहा है, यानी कि ये भी एक काम हो गया। अब ये 2 दिन के कार्य को हम जोड़ देते हैं, ये 1 1 2 दिन हो गया और फिर ये 5 और ये 5, ठीक है, ये 55 कार्य हो गया है। कितने दिन में, 55 कार्य होता है 5 दिनों में, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसी चीज को आपको दोबारा रिपीट करनी है। अगर आप इसी चीज को दोबारा रिपीट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो किसी को जब हमको रिपीट करना होता है तो क्यों ना हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जैसे हमको जब मल्टीप्लाई रिपीट करना होता है, जैसे 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे हम लिखते हैं ना, तो उसी चीज को हम दोबारा रिपीट करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो 55 में हमको कितना कार्य है, टोटल कार्य कितना है 220। तो 55 2 दिन में 55 कार्य हो रहा है, तो 220 कार्य करने के लिए हमको इसको कितना से गुना करना होगा बताइए। तो यहाँ पे तो आसानी है, ये तो इसको 4 से गुना करना होगा। तो जिस हमको जब कार्य लाने के लिए इतना किए हैं तो उसी से हमको समय को भी गुना करना है, यानी 4 से हम इसको भी गुना करेंगे, यानी 220 कार्य जो है वो 4 दूना 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी अगर वे इस तरह से कार्य को करेंगे, पहला दिन ए कार्य करेगा, फिर दूसरे दिन ए जो है वो बीसी जो है वो ए की मदद करेंगे, तो ये कार्य जो है वो हमारा 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। जबकि जब ये अकेले अकेले कार्य करेंगे तो कार्य 11, 20 और 55 दिनों में कार्य होता है। लेकिन जब तीनों कार्य करेंगे, पहला दिन ए करेगा और दूसरे दिन बीसी जो है वो ए की मदद करेंगे, तो ये कार्य जो है वो 8 दिनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी अच्छे से करें। आपका एग्ज़ाम पेपर ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। बस आप पढ़ने पे ध्यान दें, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था ना, तो मुझे भी ये सब बहुत हार्ड लग रहे थे। लेकिन मैंने जो आपको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी बताई है कि आप संडे ब्रेक करो, ठीक है। संडे आपको तो ब्रेक करनी ही नहीं है, लेकिन आप मंडे टू सैटरडे जो आप पढ़ाई करते हो, वो आप संडे को तो क्लास होती नहीं है, तो आप संडे को उस चीज़ की रिवीजन करो जो आप मंडे टू सैटरडे पढ़े हो, ठीक है। तभी आपको जाके आप पीछे वाला चीज़ भी नहीं भूलोगे, और आगे वाला भी जो आपका कंटिन्यू चल रहा है वो भी आपका चलता ही रहेगा। तो फिर अब हम अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद।